ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स ऑफ जेईई एंड नीट टेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगी ये समझना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास दो पोर्शन है, JEE एंड नीट। ओके, तो दोनों की नॉलेज हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे हमें जेईई से क्या काम, हमें नीट से क्या काम। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके पास दोनों का नॉलेज। ओके, बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स के जेईई में कितने क्वेश्चन मिलेंगे पता है आपको? 25 क्वेश्चंस। ये हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स में, 25 यहाँ पे मैथ्स आएगा। जेईई है तो मैथ्स आएगा, ये आपको पता है। 25 25 25 सही है। अच्छा, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए गिनो? 75 क्वेश्चंस। सिमिलरली जो नीट का सेशन है उसमें आपको यहाँ पे 45 क्वेश्चंस, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको मिलेंगे 45 प्लस 45। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों का एडिशन करोगे तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 90 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इसका टोटल आप करोगे तो 45 45 90 90 90 180। ठीक है, ये क्वेश्चंस कितने आए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल गए। ओके, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक बात समझनी है कि भाई क्वेश्चंस जो आपने देखे वो दोनों में अपने हिसाब से सभी बच्चों ने माइंड सेट कर लेना है। हाँ, बट जेईई वालों के लिए 20 जो है वो एमसीक्यूएस होंगे, 20 एमसीक्यूएस होंगे और जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको इंटीजर टाइप में आते हैं, यानी उसमें आपको नंबर ऐड करना रहेगा अकॉर्डिंग टू द आंसर। ओके, तो यानी ये 20 और ये 5, बात हिसाब तो वही रहेगा। अब आपको सबसे पहले पेपर में जब आप चेक कर रहे हो तो आपको क्या देखना है? तो आपके पास 3 चीजें आएंगी। आपने कितने ट्रू किए हैं, कितने आपके फॉल्स हुए हैं और कितने अनअटेम्प्टेड हैं। ठीक है, तो आपको अनअटेम्प्टेड के बारे में कुछ भी देखना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, उसका कैलकुलेशन में कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, यहां पे आपने जितने भी ट्रू किए उसको आप x कह दो। कितने क्वेश्चंस आपने ट्रू किए? x क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, x क्वेश्चंस आपने सही किए। गलत आपके कितने पड़ गए? y क्वेश्चंस आपके गलत पड़ गए। ठीक है ना। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। x क्वेश्चन सही है, y क्वेश्चंस गलत हैं, अनअटेम्प्टेड तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, उसको कुछ देखना नहीं। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके जो टोटल मार्क्स जो बनेंगे, टोटल मार्क्स वो क्या होंगे? तो एक राइट हुआ, करेक्ट हुआ, उसके 4 मार्क्स काउंट होते हैं। तो यानी 4 इंटू एक्स, जितने नंबर ऑफ करेक्ट हैं वो आप यहां पे लिख दीजिए, माइनस जो रॉन्ग पड़ता है उसका 1 माइनस होता है, यानी सिर्फ 1 इंटू वाई। खत्म। ये आपके टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर से समझ लीजिए कितने आपके सही हुए ये कैलकुलेट कीजिए बच्चों। सबसे पहले कितने करेक्ट किए आपने, कि जितने भी आपके राइट पड़े उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर जितने रॉन्ग पड़े उसको कैलकुलेट कर लीजिए।
फिर आप क्या कीजिए 4x यानी राइट इंटू 4 नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इंटू 4 माइनस नंबर ऑफ फॉल्स आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स। ये आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्टली आपको आपका जो टोटल स्कोर है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको अलग अलग सेक्शन दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपका है उसमें आपको हर में अगर आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सब्जेक्ट वाइज करो या तो फिर टोटल करो, दोनों में मेथड तो यही रहेगी। एक एग्जांपल देता हूं, समझो। पहले जेई का देता हूं एक एग्जांपल, फिर एक एग्जांपल हम नीट का लेंगे, सभी का एक साथ ही देखेंगे। तो देखो बच्चों, जेई में एक बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सभी में मिला के 40 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। 40 क्वेश्चंस करेक्ट है, हाँ के ना, 40 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और उसमें उन्होंने भाई 10 इनकरेक्ट कर दिए। ठीक है, 40 करेक्ट 10 इनकरेक्ट, तो इसके टोटल मार्क कितने हुए? आपको मैंने बताया ऊपर क्या करना है, आपको इसको x कह देना है और इनकरेक्ट जो है, फॉल्स जो है, उनको आप y कह दीजिए। समझ में आया? तो टोटल मार्क्स में क्या करोगे आप, 4x माइनस y करो। 4 इंटू एक्स कितना है भाई, 40 करेक्ट माइनस रॉन्ग कितने भाई, 10 इनकरेक्ट 10 है, तो 160, 4 4 जा 16, 160 हो जाएगा माइनस 10, देन आंसर विल बी, आंसर क्या है 150। कितना आया 150। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर सबको? क्लियर के नहीं? यस। बस ये फॉर्मूला लगाओ, 4x माइनस वाई, x यानी भाई करेक्ट और y यानी इनकरेक्ट। समझ में आया? एक नीट के लिए एग्जांपल लेते हैं। अब देखो सब्जेक्ट वाइज भी यही फॉलो होगा, पर यहाँ पे अगर टोटल आप देख रहे हो तो आउट ऑफ कितने आ रहा है, 300। आगे ना, आगे ना 300 होगा जेई का टोटल। अगर क्वेश्चन 75 है इंटू 4 करो तो 300 आपको टोटल में से आपके 150 आपके आए। अब यहाँ पे आप देखो नीट के एग्जांपल में आपने मान लीजिए 100 करेक्ट कर दिए, ओके, और इसमें आपके 20 इनकरेक्ट हो गए, तो इसको आप x कह दो, इसको आप y कह दो। ये ऊपर बताया करेक्ट जो है ट्रू लिखा है यानी करेक्ट, फॉल्स लिखा है यानी इनकरेक्ट जो आपके हुए। बस यहाँ पे भी टोटल मार्क्स आप किससे कैलकुलेट करने वाले हो, वही इक्वेशन 4x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स कितना है भाई 100, y कितना है 20, तो ये 400 माइनस 20 यानी कि 380। समझ में आया? 380। अब ये कितने में से आए, 720 में से, क्योंकि यहाँ पे 180 क्वेश्चन है तो 180 इंटू 4 720, 720, तो 720 में से 380 आए। क्लियर? अब देखो बस कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी केस ले लो, इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब मान लो आप किसी बच्चे ने नेगेटिव किया ही नहीं है, उसने 30 सही किए हैं, तो 30 इंटू 4 120 माइनस 0, कोई नेगेटिव ही नहीं है, कोई रॉन्ग किया ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई 120। समझ में आया? किसी को कोई डाउट कि भाई आपको टेस्ट में इस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करने रहेंगे? बच्चों समझ में आया? बिल्कुल पक्का ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।